Hello students, welcome on RJ Academy. You are with Professor Chintan Chudasama and this lecture for class 9. Already sets क्या है हमें पता चल गया है और उसकी दोनों मेथड्स भी कैसे आपको रिप्रेजेंट करनी है वो भी पता है. तो आ जाओ एक्सरसाइज 1.1. ओके, एक्सरसाइज ने प्रैक्टिस सेट 1.1 पे. चलो, उस पर जो पहला क्वेश्चन दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म. बेटा जो भी क्वेश्चन है उसको लिस्ट फॉर्म में लिखना है. ओके, सो वन बाय वन क्वेश्चंस देखते जाते हैं क्या क्वेश्चन दिया है. सबसे पहला क्वेश्चन, सेट ऑफ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स मतलब जो 2 से डिविजिबल होते हो वैसे नंबर्स. सो 2, 4, 6, 8, 10 ये सारे. बट कहाँ तक कुछ बोला है? नहीं बोला है. तो कैसे? ये नंबर्स तो इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो कैसे लिखोगे? तो सबसे पहले एक बात याद रखना, आपको मैंने बताया था कि सेट्स हमेशा है ना कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना है. उसको कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करना, कर्ली ब्रैकेट में डाल के उसका आंसर लिख लेना. ओके, सो आपका आंसर आ जाएगा a इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8 अप टू कहां तक? इनफाइनाइट तक. ओके, चलो नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आ जाओ. सेकंड क्वेश्चन दिया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर फ्रॉम 1 टू 50. ओके, इवन प्राइम नंबर. सबसे पहले तो समझो प्राइम नंबर क्या होते हैं. प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल में आए और जो दूसरा 1 के टेबल में आए. ओके, वैसे नंबर से 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा. ओके, बट यहाँ पे पूछा इवन प्राइम नंबर. तो एक बात याद रखना, इवन प्राइम नंबर में सिर्फ एक नंबर आता है, वो है 2. तो आपका आंसर आ जाएगा 2. सिर्फ 2 लिख के छोड़ना नहीं है, सेट से. तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट योर आंसर इज 2. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग ऑन थर्ड क्वेश्चन. सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स. इंटीजर्स मतलब आपको पता है जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स. ओके, तो आपको नेगेटिव नंबर्स के इंटीजर्स लिखने. कहां तक लिखने? कुछ नहीं बोला तो ऐसे लिख लो ना डायरेक्टली. नंबर ने पहले लिखो c इज इक्वल्स टू -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट. अब यहाँ पे मैंने a लिखा है, b लिखा है, c लिखा है. आप कोई भी आपके मर्जी से सेट्स का नाम ले सकते हो, जब नहीं दिया है तब. इफ अगर दिया है क्वेश्चन में तो वही लेना है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, 7 बेसिक साउंड ऑफ सरगम. या तो सुर के 7 बेसिक साउंड क्या है? तो उसके सरगम के बेसिक 7 साउंड इज सा, रे, गा, म, प, द, नी. ओके, गाना गाने नहीं बैठना है, सिर्फ लिखना है सा, रे, गा, म, प, द, नी. ओके, यहाँ पे इंडियन आइडल का कोई ऑडिशन नहीं चालू, सिर्फ लिख के छोड़ देना. यस, चलो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन. इट्स टू मच सिंपल. नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 2. राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन अ वर्ड. चलो इसको वर्ड में लिखना है. अब सिंबल्स को वर्ड में लिखना है. मैंने आपको सारे सिंबल्स बताए कौन से सिंबल को क्या कहते हैं. चलो देख लेते हैं एक बार. सबसे पहले दिया है 4/3 ई का साइन. ई का साइन मतलब होता है बिलोंग्स टू. क्यू, क्यू के लिए मैंने देखो पहले लेक्चर में दिया था कि आपको है ना नोटेशंस दिए थे जो आपको आगे काम आएंगे. क्यू मतलब होते हैं आपके रैशनल नंबर. तो यहाँ पे लिखो 4/3 बिलोंग्स टू क्यू. क्यू लिखा तो भी चलेगा और आपने अगर रैशनल नंबर लिखा तो भी चलेगा. सेकेंड क्वेश्चन, -2 ई के ऊपर स्लैश मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू एन. ओके, एन मतलब होता है नेचुरल नंबर. सो यहाँ पे आप लिखो -2 डज नॉट बिलोंग्स टू एन, लिखो तो भी चलेगा, नेचुरल नंबर लिखा तो भी चलेगा. एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कैसे रीड आउट करना है? p इज इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट p/p इज एन ऑड नंबर. स्लैश का मतलब होता है सच दैट. अब इसकी शुरुआत कैसे करें? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले सेट किसका दिया है? p का. तो यहाँ पे लिखना है सेट p इज, क्या लिखना है? सेट p इज सेट ऑफ, सेट p इज सेट ऑफ, सॉरी, सेट p इज सेट ऑफ ऑल पीस. यहाँ पे जो भी दिया है, p दिया है तो p, x दिया है तो x, y दिया है तो y, जो भी दिया है उसके अकॉर्डिंग. ओके, तो यहाँ पे लिखना है सेट p इज सेट ऑफ ऑल पीस. ये स्लैश का मतलब क्या होता है? सच दैट. ये स्लैश का मतलब क्या होता है? सच दैट p इज एन ऑड नंबर. ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना. आगे के क्वेश्चंस में मैं आपको रीड करना सिखा दूंगा. ओके, चलो नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? राइट एनी टू सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड बाय रूल मेथड.
आपके मर्जी से आपको लिखना है, तो बेटा उसके बाजू पे लिख लो होमवर्क, उसके बाजू पे क्या लिख लेना आपको, होमवर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया उस पे, राइट द फॉलोइंग सेट यूजिंग लिस्टिंग मेथड। चलो लिस्टिंग मेथड से सॉल्व करना है, काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। पहला दिया ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर ईयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में डेफिनेटली आता है। इफ अगर मैं कहूँ कि अपने रेगुलर कैलेंडर के मंथ बताओ तो आप फटाफट बता देते हो, बट इसमें आपको प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना है, और हम देख लेते हैं कि सोलर ईयर के कौन से मंथ्स होते हैं। सबसे पहले देखो चैत्र होता है, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपदा, अश्विन, मगाशीर्षा एंड पूस, महा एंड फाल्गुन। ओके, ये 12 मंथ्स होते हैं बेटा, काफी अच्छे से याद रखना है। इफ अगर आपकी मदर टंग में याद रखोगे तो काफी अच्छे से हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर दो। लिस्ट बनाना है, लिस्टिंग फॉर्म मतलब आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको उसका आंसर ही देना है और कुछ नहीं करना। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लेटर इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको यहाँ पे है ना सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट दिया है वर्ड, इसको जब लिखते रहोगे ना बेटा तो सेट्स में हम लोग जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो रिपीट नहीं होते, सेट्स के एलिमेंट्स कभी भी रिपीट नहीं होते। ओके, तो हमें रिपीट नहीं करना है, रिपीट नहीं करना मतलब कैसा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। COMPLEMENT, ये 10 वर्ड दिए आपको। ओके, अब ये 10 वर्ड पे से सी वापस रिपीट नहीं हो रहा है, ओ भी नहीं हो रहा है, एम हो रहा है, तो एम को हम एक बार लिखेंगे, पी रिपीट नहीं हो रहा है, एल रिपीट नहीं हो रहा है, ई रिपीट हो रहा है, तो ई को भी हम लोग एक ही बार लिखेंगे। ओके, यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो एल सॉरी ई एंड एम वो दोनों रिपीट हो रहे हैं ना, तो सिर्फ एक ही बार लिखना है, क्योंकि एलिमेंट्स है ना बार बार रिपीट नहीं होते। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा बी इज इक्वल टू COMPLENT। एम और ई रिपीट हो रहा था तो उसको मैंने सिर्फ एक बार लिखा। ओके, तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ना क्या करना है, ऐसे दूसरे वर्ड भी आ सकते हैं, जैसे कि स्मेल आया तो स्मेल का स्पेलिंग होता है SMELL, तो SMEL ही लिखना है। एल 2 बार आ रहा है तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, थर्ड दिया सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स। ओह काफी सिंपल क्वेश्चन है, बचपन से आते हैं। कौन से सेंसरी ऑर्गन है, सबसे पहले नोज, ईयर्स, आईज, टंग एंड स्किन। ओके, चलो नेक्स्ट इज सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। प्राइम नंबर सबसे पहला 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ कंटिनेंट्स ऑफ वर्ल्ड। ओहो 7 कंटिनेंट्स बता दो, एशिया हो गया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। यस, ये सारे आपके जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चंस थे। चलो नाउ वी आर गोइंग ऑन क्वेश्चन नंबर 5। बेटा रूल मेथड पे लिखने, क्वेश्चन का लिखना है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। काफी सिंपल है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देखो क्या दिया है, अब ये क्वेश्चन करते टाइम आपका ऑब्जर्वेशन काफी स्ट्रांग होना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया, ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अगर आप ध्यान से देखो ना तो ये सारे है ना स्क्वायर है। कौन से स्क्वायर है, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर है। ओके, चलो अब इसको लिखना कैसे है ना, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सेट कौन सा दिया, ए दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट ए से डिनोट कर दूंगा। ओके, set A is set of all x such that x is equals to नंबर का स्क्वायर। n का मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर का स्क्वायर है। ओके, अब वो जो नंबर है ना वो 1 से लेके स्टार्ट हो रहा है, 10 पे खत्म हो रहा है, तो 1 इज अ नेचुरल नंबर। आपके नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। उसके लिए मैंने लिखा n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अगर क्वेश्चन 0 से स्टार्ट होता तो मैं वहां पे वोल नंबर से लिखता। ओके, और बेटा n है ना वो 10 पे जाके रुक रहा है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे अगर डॉट 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 देते मतलब आगे 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का, ऐसे स्क्वायर आते जाते। बट अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो 100 वो 10 का स्क्वायर है, उसके आगे क्वेश्चन बढ़ नहीं रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेट ए इज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। n का स्क्वायर मतलब नंबर्स का स्क्वायर। अब वो नंबर्स है ना वो क्या है, वो नंबर्स नेचुरल नंबर है।
तो उसको क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू n, कॉमा वो जो नंबर है वो कहाँ तक जा रहे हैं, 100 तक, मतलब मैं कहूँ कि 10 के स्क्वायर के आगे नहीं जा रहे, ओके, वो 10 पे रुक रहे, तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ओके, पता चल गया। चलो सेकंड क्वेश्चन, अब इस पे ना क्यूब का भी क्वेश्चन आ सकता है, आपके स्कूल की टीचर्स आपको क्यूब के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड दिया है b इज इक्वल्स टू 6 12 18 24 30 36 42 एंड 48। अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे 6 के टेबल में आते हैं, ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे b इज इक्वल्स टू x लेस x लिखा था उसकी जगह पे y प्लस y भी लिख सकते हो, या तो कोई और अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो, ओके। अब यहाँ पे ऊपर n स्क्वायर लिखा था, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय n, ओके, पहला पता चला। अब देखो 6 1 जा 6, उसके बाद 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, तो n है ना यहाँ पे भी नेचुरल नंबर है, ओके, और ये कहाँ तक जा रहा है, तो 6 8 जा 48 तक, तो इसको लिखेंगे कैसे, b इज इक्वल्स टू y स्लैश y इज इक्वल्स टू 6n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो n है आपका कहाँ तक जा रहा है, आपका 8 तक, सो n इज लेस देन इक्वल्स टू 8, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, c इज इक्वल्स टू स्माइल, काफी सिंपल है, जब भी ऐसा कोई एक आपको वर्ड दिखे तो इसको क्या कर रहा है, c is equals to set of c is set of all a's such that a is a letter in the word smile, सिंपल, ओके। अब आगे दिया आपको संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे, ये सारे क्या आपके वीक ऑफ डेज है वीक के, ओके, तो यहाँ पे लिख रहा है d इज इक्वल्स टू p स्लैश p इज अ डेज ऑफ द वीक, एंड क्वेश्चन नंबर 5 है इज सिमिलर लाइक क्वेश्चन नंबर 3, तो आप आपको क्या कर देना है, आपको ये होमवर्क कर देना है, ओके। आई होप आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से समझाओ, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको मिल जाए, ओके गाइस, थैंक यू सो मच।